सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंपाई सीरीज। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो नंपाई में यूज होते हैं, कुछ बेसिक मेथड्स पढ़े थे। तो आज मैं कुछ एक और नया मेथड पढ़ाने वाला हूँ, मतलब मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नंपाई लाइब्रेरी यूज़ करते वक्त। तो आज हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो खोल लेते हैं अपनी नोटबुक। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ माउंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ से रैंडम मॉड्यूल पढ़ेंगे हम। जैसे पहला होता है np डॉट रैंडम डॉट रैंड। अब रैंडम डॉट रैंड क्या करता है कि जैसे हमने रैंडम डॉट रैंड में डाला 5, तो ये आपको 5 फ्लोटिंग नंबर दे देगा। ये देखो 5 फ्लोटिंग नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5, रैंडम कुछ भी। फिर बाद में आप डालेंगे तो फिर कुछ और, फिर कुछ और, तो ऐसे चलता है बार बार, इसमें रैंडम आते रहे। और अगर आपको इसको चेंज नहीं करना, अगर आपको कुछ ही रैंडम चाहिए तो आपको कैसे करना पड़ेगा, np डॉट रैंडम डॉट सीड। सीड में कुछ भी दे सकते हैं। अब ये देखो हर बार सेम आउटपुट आएगा, पर कैसे, क्योंकि हमने सीड दे दिया। सीड में आप कुछ भी नंबर दे सकते हो। सीड मतलब हो गया कि आप वो करते रहे हो। अब देखो इसका सेम आएगा। सीड में कुछ भी नंबर दे सकता है, पर सीड ये करता है कि फिक्स कर देता है, तो रैंडम वैल्यूज़ की रैंडम नंबर्स की वैल्यूज़ उनको फिक्स कर देता है। ठीक है, अब पेन पे ये 5 वैल्यूज़ फिक्स हो गई हैं। तो देंगे अब आपको 6 देना है। जैसे 6 वैल्यूज़ आई, ये देखो ये फिक्स है। इसका 7 देना है आपको। देखो उसकी पुरानी वाली सारी फिक्स है, ये भी फिक्स हो गई है। दोबारा रन करा रहा हूँ मैं, तो ये फिक्स वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, बताता हूँ। तो ये होता है रैंडम डॉट रैंड करके, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यूज देता है। अब एक दूसरा होता है कि np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन। इसमें आप अगर देंगे तो देखो, मतलब इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं उसको, जो डिफरेंस रहेगा हर नंबर के बीच में वो बनी रहेगा। मतलब बराबर डिफरेंस रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वन मतलब जो भी इनके बीच का डिफरेंस है सबके बीच का वो इक्वल है। ठीक है, ये इनकी मतलब ये सेम ही काम करते हैं, बस इसके जो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो इक्वल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो इक्वल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वल है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन वन है। ठीक है, अब दूसरा हो गया np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंटीजर। अब रैंड इंटीजर में आपको हमको देना पड़ता है, जैसे रैंड इंटीजर में हमको देना पड़ता है जैसे कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट कराना है आपको। जैसे 1 से लेके 10 तक एक 7 नंबर दे दिया। आप कितने नंबर चाहिए वो भी कर सकते हो, 5। देखो 5 नंबर दे दिए इसने। 1 से लेके 10 तक का रेंज दी। 1 से लेके कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एंड कहाँ से, कितने नंबर चाहिए। जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए सिर्फ 3 नंबर, तो 3 नंबर देगा 6 7 1। तो कुछ भी दे सकते हैं, रैंडम देगा, पर रैंडम है ना, तो रैंडम नंबर देगा 3। ठीक है, अगर आपको ये नहीं देनी है तो ये एक ही नंबर देगा आपको 9, मतलब कुछ भी दे सकते हैं रैंडम, पर एक ही देगा। ठीक है, हमको चाहिए जैसे 8 नंबर दे दिए इसने। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमको मैट्रिक्स बनानी है। जैसे ये करा, इसके बाद हमने दे दिया इसके अंदर मैट्रिक्स दे दिया। जैसे मेरे को 4/5 नहीं तो 2/4 की चाहिए। मैं देखो रैंडम नंबर्स बना दिया, 4 2 8 होता है, तो उसके अंदर मतलब 2/4 के वो बना दिया है, एरे बना दिया है। अगर से ज़्यादा देंगे हम, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 4/5, 5/20 होता है। 20 एलिमेंट्स तो है नहीं, क्योंकि 1 से लेके 10 तक है, तो एरर आ जाएगा। नहीं है, 4 से लेके 5 तक का दे दी, तो इसमें और जगह जहाँ पे नहीं है वहाँ बना जाएगा। मतलब 4/5 की बना के दी तो 4/5 की बना के दे देगा। ठीक है, तो ये होता है रैंडम डॉट रैंड इंटीजर करके INT। ठीक है, तो अब एक होता है रैंडम np डॉट रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस इसमें क्या होता है, आपको एक एरे देनी पड़ती है। पहले से बना भी सकते हो एरे को, जैसे किसी में स्टोर करके, जैसे मैंने इक्वल्स टू np डॉट एरे बना के दे दी। इसके अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे इसका दे दिया। अभी देखो उस एरे में से 3 वैल्यूज चॉइस करके निकाल देगा, 6 6 8 ऐसे करके। ठीक है, दोबारा चलाया मैंने, कुछ 3 वैल्यूज और निकाल देगा।
ऐसे होता है, 7 होता है। एरे में से जितनी वैल्यूज आपको चॉइस करके निकालनी हो निकाल देगा, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन होता है, मतलब कोई सी भी चॉइस से निकाल सकता है, ठीक। अगर हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आपको मतलब सेम वैल्यूज बार बार नहीं, जैसे 2 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो अगर आपको ये रिपीट नहीं चाहिए तो रिप्लेस कुछ टू फॉल्स लगा दो यहाँ पे, तो वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, सारी वैल्यूज अलग अलग आ रही है ना बार बार। तो ये होता है रैंडम चॉइस, ठीक है। अब एक होता है जैसे np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसी में 5 से 10 दिया, रेंज दे दी हमने, पर यहाँ पे दिया हमने 4। तो ये फ्लोट नंबर से देगा रैंडमली 5 से 10 के बीच में फ्लोटिंग नंबर। जैसे रैंड और इंटीजर था तो इंटीजर नंबर देता था, यूनिफॉर्म देता है फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट्स और मतलब मोस्टली यूज़ यही होते हैं। और एक होते हैं जो आपको मैंने सिखाया, रैंडम डॉट रीड लगा दोगे अगर, तो वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी, मतलब जो वैल्यू है वो वहीं पर स्टिक हो जाएगी। इसके ऊपर भी आप लगा दोगे तो np डॉट रैंडम डॉट स्पीड, मतलब कोई भी नंबर दे सकते हो बस। हाँ देखो, उसका भी रिपीट नहीं होंगे, वो फिक्स हो जाएंगी वैल्यूज़। तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट्स रैंडम मॉड्यूल्स के। तो होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।